हमारा लक्ष्य कैसा हो। मैंने बहुत बार ये पाया कि बच्चों को आज के दिन पेरेंट्स या स्कूलों में जो लक्ष्य दिखाया जाता है उसमें एक भावना जोड़ दी जाती है कि आप फलाना बनोगे तो देखो इतनी ताकत होगी आप में, या इतने आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आपका जीवन सुख सुविधापूर्ण होगा। मेरा ये मानना है हम अपने लक्ष्य के साथ में ये बिल्कुल अटैच नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का फायदा आपको तो कभी मिलने ही नहीं वाला। वो शक्तियां तो आपके माध्यम से दूसरों की सेवा के लिए है कि आप उन शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरों की कितनी सेवा कर सकते हो, ना कि आपके अपने उपभोग के लिए। एक कहानी मैं बताता हूं कि शक्ति अपने आप में अच्छी चीज नहीं है, शक्ति को धारण करने वाला व्यक्ति कौन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक संत की कहानी है। एक संत कहीं बैठे थे, वो किसी मुर्दे को जिंदा कर रहे थे। तो 4 बदमाशों ने देख लिया उन संत को कि ये तो किसी मुर्दे को मंत्र डाल के जिंदा कर रहे हैं, बड़ा मजबूत मंत्र है, किसी तरीके से ये हमें मिल जाए। तो वो वेट करते रहे, जैसे वो जिंदा हो गया संत, उसके बाद में जब भोजन करने लगे, भोजन के बाद में विश्राम का समय हुआ तो सारे लोग पहुंचे उनके पास में कि महाराज जो आप मंत्र डाल के ये जिंदा कर रहे थे, ये मंत्र हमें भी बताओ। तो संत विस्मय में पड़ गया। फिर उसने कहा मैं आपको अच्छा भोजन कराता हूँ। बोले नहीं, भोजन नहीं चाहिए हमें तो ये मंत्र बताओ। तो उन्होंने कहा मैं एक काम करता हूँ, आपको हीरे जवाहरात दे देता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, ये हीरे जवाहरात ये बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनाना है, हमें तो ये मंत्र चाहिए जो आपने मंत्र डाल के मुर्दे को जिंदा किया। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं किसी राजा का आपको राज्य का राजा बना देता हूँ, राजा अभिषेक करवा देता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, ये छोटी बातें बिल्कुल मत करो, आप तो हमें वो मंत्र दो ताकि उस मंत्र से हम लोगों को जिंदा कर सकें। संत भी सोचे कि कितनी बहस करूंगा मैं इनके साथ में। उन्होंने भी अपनी जिद छोड़ी और उनको वो मंत्र दे दिया। उसके बाद में वो लोग वहाँ से निकले और किसी जंगल से होते हुए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तो जंगल में शेर की हड्डियाँ पड़ी हुई थी, किसी मुर्दा शेर की। तो उनके दिमाग में खुराफाती ख्याल आया कि क्यों ना इस शेर को जिंदा किया जाए और लोगों को परेशान किया जाए। तो उन्होंने मंत्र फूंक के उस शेर को जिंदा कर दिया। शेर को जिंदा करते ही शेर पहले तो आसपास के गांव वालों को खा गया, और जब उनको और भूख लगी तो उन चारों को भी खा गया। ये शक्ति की कहानी है। शक्ति तब तक पवित्र थी जब संत के हाथों में थी। जैसे उन 4 लोगों के हाथों में वही शक्ति आई तो यही शक्ति विनाश का प्रतीक बन गई। तो शक्ति कभी भी महत्वपूर्ण है ही नहीं, उसको धारण करने वाला व्यक्ति की नैतिकता